बिहार की राजनीति इस समय बहुत गर्म हो गई और क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और इसी कड़ी में विपक्ष महागठबंधन इंडिया गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा के जरिए भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। 17 अगस्त को सासाराम से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मुकेश सैनी और महागठबंधन के दूसरे नेताओं ने इस यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर राहुल गांधी ने मंच से कहा कि भाजपा हर चुनाव में वोट चोरी करके जीत रही है। बिहार के करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए और महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए नाम जोड़ दिए गए। यह सब चुनाव आयोग की मिली भगत से हो रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। इसी के साथ राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर संस्थानों पर भी कब्जे में लेने और जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी पुरानी चुटकुली भाषा में कहा कि भाजपा गरीब और दलितों का वोट काट रही है और लोकतंत्र खत्म कर रही है। तेजस्वी यादव भी चुप नहीं रहे और कहा कि गरीब और पिछड़ों को लिस्ट से हटाकर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे और बिहार की जनता जाग चुकी है इस पूरे कार्यक्रम में। हालांकि एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वह थी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी। उन्होंने मंच पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया, जबकि इससे पहले वे हमेशा तेजस्वी यादव को अपना भाई बोलते आए, उनके बारे में बोलते आए, वहीं और भाजपा दोनों पर खुलकर हमला करते आए, लेकिन सहनी चुप रहे। सहनी की इस चुप्पी को लोग अलग अलग तरह से समझ रहे हैं। कुछ का कहना है कि वे महागठबंधन में तालमेल बनाए रखने के लिए चुप हैं, तो कुछ इसे उनके असंतोष का संकेत मान रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मौके पर तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसे भी राजनीतिक रणनीतिक चुप्पी माना जा रहा है, यानी महागठबंधन अभी अतिरिक्त मतभेदों को खुलकर सामने नहीं लाना चाहती, बल्कि भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाना चाहती है। इसी दौरान चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को नोटिस भेजा और कहा कि वे 7 दिनों में अपना शपथ पत्र दें, जिसमें उनके आरोपों का सबूत है, वरना देश से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। इस पर कांग्रेस ने कहा कि जब 65 लाख नाम हटाए गए तो यह सबूत अपने आप है। दूसरी तरफ एनडीए ने भी महागठबंधन की इस यात्रा को राजनीतिक ड्रामा बताया और कहा कि कांग्रेस और आरजेडी जनता को गुमराह करने के लिए सब काम कर रही है, क्योंकि विकास के मुद्दों पर उनके पास कुछ नहीं है। एनडीए नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम कर रहे। वहीं महागठबंधन का कहना है कि भाजपा लोकतंत्र खत्म कर रही है और वोट चोरी करके सत्ता में बने रहना चाहती है। इसी पूरी लड़ाई में सबसे अहम है कि महागठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे पर कुछ साफ नहीं कहा। तेजस्वी यादव स्वाभाविक दावेदार माने जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर अभी खुलकर बोलने से बच रही है। वहीं मुकेश सैनी की चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है कि क्या वे तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मानने को तैयार नहीं है या भविष्य में कोई और समीकरण बनाने की सोच रहे हैं। कुल मिलाकर यह यात्रा विपक्षी एकता का बड़ा प्रदर्शन है, लेकिन इसके अंदर की खामोशियां बहुत कुछ कह रही हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई का संदेश देना चाहते हैं। लालू यादव भी पुराने अंदाज में भाजपा पर हमला कर रहे हैं। एनडीए ने भी इसे मजाक बता दिया है और मुकेश सैनी अपने पत्ते अभी छुपा रहे हैं। उन्होंने भी बस भाजपा पर हमलावर किया। यानी बिहार की राजनीति में इस समय एक साथ शोर भी और सन्नाटा भी यही सवाल खड़े कर रहा है, पूछ रहा है कि महागठबंधन में आखिर चल क्या रहा है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के बड़े चेहरे माने जाते हैं कि अभी तक किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले। राहुल गांधी एक भी बार मंच से ना ही तेजस्वी यादव का नाम लिया, ना ही मुकेश सहनी का नाम लिया। क्या है आखिर ये महागठबंधन में किस चीज को लेकर खींचातानी है? महागठबंधन अपनी जो एकजुटता है उसको तो दिखा रहा, लेकिन मंच पर एक दूसरे को लेकर कोई बयानबाजी नहीं हो रही। वहीं मुकेश सहनी ने भी चुप्पी साध ली है और राहुल गांधी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। क्या तेजस्वी यादव अकेले पड़ जाएंगे? ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अभी जो यात्रा चल रही है
उसमें ना ही तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को लेकर कुछ बोला, ना ही मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को लेकर कुछ बोला। और राहुल गांधी भी अपने पत्ते खुलकर नहीं रख रहे। एसटीडी के लिए सीएम चेहरा तेजस्वी यादव है, तो इन दोनों के बीच टकराव तो जरूर होगा। कौन होगा सीएम चेहरा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। वहीं कांग्रेस के कई नेता कहते नजर आए हैं, जो कृष्ण अल्लावरू वो भी कुछ दिन हाल ही में कहते नजर आए हैं कि ये तो जनता तय करेगी। तो इसका भी बड़ा मुद्दा बन सकता है राजनीति में। क्या महागठबंधन के अंदर इन सारी बातों का क्या संकेत है? सीएम चेहरा तय नहीं है कि आखिर कौन होगा। तो क्या इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? आखिर चल क्या रहा है महागठबंधन में? मुकेश सहनी एक तरफ चुप्पी साधे बैठे, या तो वो असंतोष है उनकी जो मांगे या तो वो पूरी नहीं हो पा रही, या फिर वो कुछ कहना नहीं चाहते, वो महागठबंधन के साथ ही रहना चाहते हैं। आगे क्या कुछ होगा ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कुछ तो महागठबंधन में जरूर चल रहा है, क्योंकि अभी तक किसी ने खुलकर कुछ नहीं बोला है। कल से यात्रा ये शुरू की गई, लेकिन एक बार भी इसमें नहीं दिखा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी का या नाम लिया या फिर उनके बारे में कुछ भी बोला, या फिर वहीं पे ना ही मुकेश सहनी ने कुछ भी बोला है तेजस्वी यादव को लेकर या महागठबंधन को लेकर। जबकि वो हमेशा अपने मंचों से या बोलते आए हैं कि वह डिप्टी सीएम होंगे, वह तेजस्वी यादव सीएम होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं तेजस्वी यादव भी जो हमेशा कहते आए हैं कि अगर मुकेश सहनी का हाथ मिल गया तो बिहार में बहुत कुछ बदलाव होगा, लेकिन तेजस्वी यादव भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में, या तो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन जो एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है, शायद वो एकता नजर नहीं आ रही, या फिर कुछ और होने वाला है जिससे हम अनजान हैं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।